conceptual question number 11.6. Two singers are singing together simultaneously with intensity level 60 dB of each in a hall. Part A is the intensity of sound in the hall is doubled. Part B is the intensity level of sound is doubled. एक हॉल के अंदर दो सिंगर्स जो है वो गाना गा रहे हैं और उन दोनों सिंगर की जो आवाज़ है उसकी जो इंटेंसिटी लेवल है वो 60 dB है, यानी इंटेंसिटी लेवल दोनों आवाज़ की सेम है। तो उन दोनों आवाज़ की जो इंटेंसिटी लेवल सेम है तो क्या उन दोनों का जो कलेक्टिव जो इंटेंसिटी है यानी कि सम ऑफ इंटेंसिटीज़ है वो डबल होंगी और उन दोनों का जो सम ऑफ इंटेंसिटी लेवल भी डबल हो जाएगा, ये हमने बताना है। ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप है। इसके आंसर को हम लिखेंगे हल करके। तो यहाँ पे जो साइमल्टेनियस का मतलब है एट द सेम टाइम। पार्ट ए यहाँ पे लिख लीजिए, पार्ट ए इंटेंसिटी तो डबल हो जाएगी। यहाँ आप लिख सकते हैं यस द intensity will be doubled. इंटेंसिटी तो डबल होगी पार्ट ए। तो मैं इसको प्रूव करूंगा। इंटेंसिटी दोनों जो यहाँ पर जो इंटेंसिटी का मतलब है नेट इंटेंसिटी, सम ऑफ इंटेंसिटीज जो है वो डबल होगी। तो मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ यहाँ पर। एज we know that intensity level is equal to 10, ये फार्मूले का है, log I डिवाइड बाय आई नॉट डेसिबल इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखनी है, ये जो इससे पहले जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 11.5 उसके अंदर भी हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, लेकिन आखिर में मैं यूनिट लिखना भूल गया हूँ। आपने इंटेंसिटी लेवल का यूनिट आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.5 के इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू के साथ डेसिबल भी आपने लिखना है। इंटेंसिटी लेवल है हमारे पास L माइनस एल नॉट। लाउडर और फेंटस ऑडिबल साउंड में जो डिफरेंस है उसको हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। 10 log I डिवाइड बाय आई नॉट डेसिबल। L माइनस एल नॉट को मैं डेल्टा L से शो कर सकता हूँ। डेल्टा L 10 log I अपन आई नॉट डीब। सो डेल्टा L की वैल्यू है हमारे पास 60। डेल्टा L की वैल्यू है 60 dB इज इक्वल टू 10। फार्मूले का लॉग आई को एज इट इज रखेंगे क्योंकि आई फाइंड करना है। इंडिविजुअल सिंगर की जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी है। आई नॉट की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, आई फाइंड करनी है हमने। और आई नॉट की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 12। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल के अंदर गिवन ना भी हो तो हम अपनी तरफ से हमने लिखना होता है। तो ये आई नॉट की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू 10 की पावर माइनस 12 है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। डेसिबल, ये जो डेसिबल और ये डेसिबल कैंसिल, x0 और x0 यहाँ से कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर इस साइड पे 6 बचा, यहाँ पे तो ख़त्म हो गया 10, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 नहीं लिखा जाएगा। लॉग I डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 12। माइनस 12 नोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लॉग I मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस 2। 9th क्लास के जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर आपने लॉगरिथम पढ़ा था। लॉगरिथम का एक फार्मूला है log a इंटू बी इक्वल होता है एज log a प्लस log b। ये फार्मूला है। तो यहाँ पर a की जगह i है, b की जगह 10 की पावर 12 है। तो ये वाला क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, तो आपने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे होगा हमारे पास 6 इंटू log I प्लस log 10 की पावर 12।
9th क्लास के मैथमेटिक्स में एक और फार्मूला है हमारे पास, लॉग, उसको हम लिखेंगे लॉग एक्स की पावर ए। तो पावर जो है लॉग के शुरू में आएगा, ए लॉग एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह 10 है, ए की पावर 12 है। तो ये इस फॉर्म में है, तो आपने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस। तो 6 इज इक्वल टू लॉग आई प्लस 12 log 10. Further simplifying we have as log 10 की वैल्यू 1 होती है, आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। 6 इज इक्वल टू log आई प्लस 6 इज इक्वल टू log आई प्लस 12। ये 12 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 12 इज इक्वल टू log आई, माइनस 6 बचेगा यहाँ पर log आई। अब log आई को पहले माइनस 6 को बाद में लिखिए, log आई इज इक्वल टू माइनस 6, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग log आई इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 6, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, आई इज इक्वल टू, ये जो एंटी लॉग का मतलब होता है लॉग इनवर्स, लॉग ये वाला होता है। कैलकुलेटर में आपने दबाना है शिफ्ट, लॉग माइनस 6, ये वैल्यूज आ रही है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 वाट per meter square. The sounds of both the singer have intensity I is equal to I 1 multiplied by 10 power minus 6 watt per meter square. The net इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स, दोनों सिंगर के जो साउंड है उनके जो कंबाइंड इंटेंसिटी है, जो नेट इंटेंसिटी है, वो हमारे पास होगी इज गिवन बाय, तो इन दोनों का सम होगा I इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6। इंडिविजुअल इंटेंसिटी ये है, तो दो साउंड है तो ये दोनों ऐड होगा, तो ये हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। हेंस द नेट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डबल्ड। नेट इंटेंसिटी तो हमारे पास साउंड की डबल हो गई है। अब पार्ट बी है हमारे पास, हमने बताना है क्या इंटेंसिटी लेवल भी डबल होगा, तो हम ऑलरेडी कहेंगे नो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डबल नहीं होगा, तो इसको हम प्रूव करेंगे। पार्ट बी है द नेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ टू sounds will not be doubled, डबल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज डिसिबल, इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है डिसिबल। डिसिबल इज अ लोगारिथमिक स्केल या एक्सपोनेंशियल स्केल है, एक्सपोनेंशियल स्केल, नॉट अ लीनियर स्केल, नॉट अ लीनियर स्केल। अब देखो 60 है, अगर लीनियर स्केल है तो 60, दोनों का 60 है तो 60 120 होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल या लोगारिथमिक स्केल है, इसलिए 60 प्लस 60 डिसिबल और 60 डिसिबल को ऐड करेंगे तो 120 नहीं होगा,
60 और 60 को ऐड करेंगे 120 तभी होगा जब लीनियर स्केल हो। यहाँ पर लीनियर स्केल नहीं है, यहाँ पर हमारे पास लॉगरिथमिक स्केल या एक्सपोनेंशियल स्केल है, इसलिए 60 dB और 60 dB को ऐड करेंगे तो 120 नहीं आएगा। अगर 120 नहीं आएगा तो क्या आएगा, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो एज वी नाउ दैट इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I अपॉन आई नॉट। अच्छा, ये आई नेट है, याद रखें आई के साथ छोटा सा नेट लिख दें, dB यूनिट है। ये इंटेंसिटी लेवल को हमने डेल्टा एल से शो किया हुआ है, तो 10 log। अब देखो आई नेट हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 है। यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखें, यहाँ पर मैंने आई नेट यूज किया है, यानी कि लाउडर साउंड की जो इंटेंसिटी है आई नेट, इस इंटेंसिटी का ये जो सिंगल साउंड की जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट की जगह इस्तेमाल करना है। ये खास ख्याल रखना है आपने। दोनों साउंड का जो सम ऑफ इंटेंसिटी है आई नेट, वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। जो सिंगल साउंड होगी वो फैंटास्ट होगी, वो इसका हाफ होगा, लेकिन एक साउंड की जो इंटेंसिटी है वो इसका हाफ है, वो यहाँ पर आई नॉट होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 -6 कैंसिल, 10 की पावर -6 को 10 की पावर -6 कैंसिल कर दिया, तो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी 10 log 2 बचा। यहाँ पर log 2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई log 2, ये वैल्यूज आ रही है 0.3010। डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.30 और 10, ये वैल्यूज आ रही है 3.01। पॉइंट के बाद 0 और 1 को ड्रॉप कर दें, डेल्टा एल ड्रॉन ऑफ करके लिखेंगे 3। हेंस द इंटेंसिटी लेवल will not be doubled, but यहाँ पे लिख दो dB, but it will increases 3 times। पार्ट बी का जो दूसरा मेथड है और सेकेंड मेथड है हमारे पास। पार्ट बी का जो सेकेंड मेथड है, यहाँ पे आप लिखें डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 log। अच्छा देखो, आई नेट हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। पहले मेथड में हमने आई नॉट की जगह हमने सिंगल साउंड की इंटेंसिटी हमने पुट किया है। सेकेंड मेथड में आप पुट करें, यहाँ पर आई नॉट की जो कांस्टेंट वैल्यू पुट करें 10 की पावर -12, तो ये हमारे पास होगा डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 log 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 10 की पावर +12। डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 log 2 मल्टीप्लाई बेस से में पावर ऐड करें तो +6 होगा, -6 +12 +6। अब इसमें वही लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज करें, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। a की जगह 2 है, b की जगह 10 की पावर 6 है, तो इसको चेंज करें, डेल्टा एल 10 log 10 कॉमन रखें क्योंकि 10 दोनों के साथ आएगा, 10 के बाद ब्रैकेट डालें, log 2 प्लस log 10 की पावर 6। यहाँ पर दोबारा फार्मूला लगेगा, एज log x की पावर a है तो a शुरू में आएगा, a log x। तो a की जगह हम x की जगह 10 है, a की जगह 6 है, तो इसको इस फॉर्म में चेंज करें, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 इंटू log 2 प्लस 6 log 10। log 10 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये वैल्यू होगी log डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 इंटू log 2 की वैल्यू लिखते हैं, log 2 की वैल्यू आ रही है 0.3010 प्लस 6। डेल्टा एल 10 इंटू 0.3010 को प्लस करें
6 के साथ, तो ये वैल्यूज आ रही है 6.301। 10 को मल्टीप्लाई करें, डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 6.301, ये आ रहा है 63 डेसिबल। अब देखिए यहाँ पे, देखें 3, यहाँ पे आंसर आया है 3, यहाँ पे 63 आया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पार्ट बी को सेकंड मेथड से करें तो बेहतर होगा। 60 था तो 60 से 63 हो गया, तो 3 टाइम्स बढ़ा, यहाँ पे भी 3 है, हेंस नेट intensity level becomes 63 dB, not 120। डबल नहीं हुआ, अगर डबल होता तो 120 होता।